वर्तमान में देखते हुए इस्कान की जो परिस्थिति है, जो इस्कान में वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विदेशियों को, म्लेच्छों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है, गोमांस भक्षण करने वाले जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी आकर के यज्ञोपवीत पहनकर, तिलक लगाकर लोगों को मंत्र की दीक्षा दे करके गुरु और आचार्य बनने की चेष्टा कर रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि है। वो सनातन धर्म को भून के समान भीतर भीतर चाट रहे हैं और सामान्य जनता उनके बाह्य आडंबर को देखकर, भक्ति का आडंबर देख करके उससे प्रभावित होती है और सोचती है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको उनसे जुड़ना चाहिए। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः श्रीमते रामानुजाय नमः। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज के कुछ दिन पूर्व एक हमारे आहवान भैया थे, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान डॉक्टर स्वामी जगत गुरु डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज का कुछ वक्तव्य लिए थे, कुछ बयान लिए थे, कुछ व्याख्यान किए थे। तो उसी पे चर्चा हुई तो हमारे गुरुजी भी कुछ व्याख्यान किए, जो कि हम लोग को इस्कॉन के बारे में दिख रहा है। कोई ऐसा नहीं कि वो पहली बार बता रहे हैं, आप स्पष्टता कर सकते हैं। चाहे वृंदावन जाके, आप चाहे पटना चले जाइए, आप चाहे दिल्ली चले आइए, कहीं का भी इस्कॉन हो, आप जाके स्पष्ट कर सकते हैं। बयान में पूज्य गुरुदेव का जो है मैं सुना, तो उसमें यही था कि हाँ, वो देसी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो लोग जाति धर्म नहीं देखते हैं। वो लोग तो बस जनेऊ टांग देते हैं और वो लोग तो बस पीठाधीश्वर बना देते हैं। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म कब बच सकता है? सनातन धर्म में न वेद की निंदा हो, न ब्राह्मण की निंदा हो, न संत की निंदा हो, तब ये सनातन धर्म चल सकता है। तो हमारे इस्कॉन वाले तो जिसको पा रहे हैं उसी को जनेऊ में टांग दे रहे हैं। कोई भी आ जा रहा है, देसी विदेशी। इसी पे व्याख्यान किए थे पूज्य गुरुदेव। उस व्याख्यान के ऊपर एक विजय दास जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, जो कि मूर्खाणाम संप्रदाय से देवस्य परिपूजनम, मूर्खों के समाज में मूर्खों की पूजा होती है और मूर्ख को बहुत अच्छा लगता है। तो उनको तो यही लगता है कि हम बहुत बड़े अद्वितीय विद्वान हैं। अपने जो उनके मति में था, जो पढ़े लिखे थे बेचारे, उन्होंने वक्तव्य दिया कि डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी अनपढ़ हैं, इत्यादि ज्ञान है, उनको शास्त्र और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये वैदिक वाङ्मय स्वरूप जो है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। भागवत जी में वेदव्यास जी कहते तो हैं कि सांख्यंत्यम परिहास्यम च जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मृत चरणारविंदम। ये भी कहते हैं कि सांख्यंत्यम परिहास्यम व शोभम हेलन में हुआ। लेकिन इसका अर्थ आप किसी को भी जनेऊ तो नहीं पहना सकते। आज 2-3-4 दिन हो गए, उनका बयान नहीं रुक रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भैया विजय दास जी, आप सूर्य का जो है सामना नहीं कर सकते हैं। और ये कोई दीपक नहीं है। डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी कोई ये तुच्छ मानव नहीं है। ये तो भगवत स्वरूप साक्षात संत के स्वरूप में आए हैं। भगवान भले ही जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान अपने अंश में अवतार जरूर लेते हैं। भगवान पृथ्वी पे जरूर आते हैं अपने अंश को लेकर। और वैसे भी हम लोग तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का महाराज मुख ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों से मुखमासीत। ब्राह्मण कोई साधारण चीज़ नहीं है। ब्राह्मण कोई जीव भले ही हो सकता है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण साधारण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ऊंची आवाज में मंत्र भले ही सुन सकता है, लेकिन किसी की अज्ञानता को नहीं सुन सकता है। आपको यदि परखना हो, यदि पहचानना हो, तो आप कभी अयोध्या चले जाइए, आप कभी वृंदावन चले जाइए, आप कभी हमारे काशी में जाइए, तब आपको पता लगेगा कि संत क्या होते हैं, भगवंत क्या होते हैं, भगवान कौन से हैं। आज तक मैंने आप लोगों को कहीं कथाओं में नहीं देखा। आपके शिष्यों को आज तक मैंने कभी किसी वक्ता की कथा को श्रवण करते नहीं देखा। कृष्ण को मानकर राम का विरोध करना कौन सी पूजा है? कृष्ण को भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताकर धर्म सिखाता है। कौन सा धर्म है? अरे मानना है तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। भगवान राम हो अथवा भगवान कृष्ण हो, वो तो एक ही हैं। भगवान तो एक ही होते हैं। आप संतों को भी तो मानिए। संतों का विरोध करेंगे, आप राम का विरोध करेंगे, आप वैष्णवों का विरोध करेंगे, और कृष्ण भक्त हैं।